टाइगर। रविवार का दिन एक ऐसा दिन होता है ना जहाँ बच्चे बड़े सभी साथ में घर पर होते हैं और किसी को किसी काम की टेंशन नहीं होती है, सभी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा डे आउट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया और बहुत ही पीसफुल था और बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम सबसे पहले गए थे मंदिर, क्योंकि मेरा मानना है ना कि अगर सुबह की शुरुआत आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी के साथ हो, मतलब हर इंसान के लिए अलग चीज़ें हो सकती हैं। मेरे लिए पर्सनली पूजा है, तो पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाता है। आप पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो, बहुत शांत रहते हो, तो वो चीज़ एक अच्छी बात होती है। तो हम गए थे सबसे पहले मंदिर। हमारे यहाँ पर एक माता वैष्णो का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, जहाँ माता रानी एक पिंड के स्वरूप में नहीं बल्कि विग्रह के रूप में है। बड़ा ही प्यारा सुंदर सा श्रृंगार होता है और ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। 7 मंजिलों का ये मंदिर है। अभी तक तो ये पूरी तरीके से बना नहीं है, बट जितना भी बना है ना बहुत सुंदर लगता है। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग से देखा, इस मंदिर के आसपास का नज़ारा भी ना बहुत ही शांत, बिल्कुल पीसफुल और बहुत ही प्यारा है। हर तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हर तरफ हरियाली है, तरह तरह के फूल हैं, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। और क्योंकि हम सुबह को बहुत जल्दी निकले थे तो बहुत अच्छे टाइम पर हम मंदिर पहुंच गए। माता रानी के पट जस्ट खुले थे और माता रानी की आरती हो रही थी। आप देख सकते हो माता रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। जो लेफ़्ट साइड में है ना वो हमारी माता काली है, सेंटर में माता लक्ष्मी है और राइट साइड में हमारी माता सरस्वती है। तीनों देवियाँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आरती हो गई, हमने माता के दर्शन किए, दीप प्रज्वलित किए। वैसे तो माता रानी है ही बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बट फिर भी आप दर्शन करो, ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो कुछ टाइम हम मंदिर में ही बैठे, बहुत सुकून मिला। इसके बाद हमने परिक्रमा लगाई और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मंदिर के बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बाहर में एक यज्ञ के लिए एक अलग से एरिया है जो बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ भी हर तरफ आपको तरह तरह के पेड़ पौधे, फूलों के पेड़ और तरह तरह के फलों के पेड़, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर जगह शांति, हर जगह हरियाली, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। वैसे तो मंदिर चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, वहाँ पर आपको शांति ही मिलती है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक मंदिर है, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इसके बाद हम गए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से करने के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और आ गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हम आए हैं एक पार्क, ये है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पर आप पिकनिक मनाने भी आ सकते हो, घूमने भी आ सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा जगह है। एक्चुअली ये आप एक इसे ज़ू की तरह कहो। यहाँ बहुत तरह तरह के पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ें, व्लॉग में आप देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तरह-तरह की चिड़ियाँ थीं, बहुत तरह-तरह की थीं। मैंने कुछ के नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे, और इनकी जो वॉइस थी ना, उस शांत के माहौल में इतनी प्यारी लग रही थी। और ये देखो व्हाइट पीकॉक। वैसे तो हमने वेट किया कि ये अपने पंख फैला दे, बट इसने नहीं फैलाए। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं लव बर्ड, जिनकी वॉइस बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये जगह बहुत ही लंबे एरिया में है, तो घूमते घूमते आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एमू। इसके बाद भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी। यहाँ पर ये नॉर्मल वाले पीकॉक्स हैं, बहुत ही प्यारे ये भी लग रहे थे। इसने ना अपने आधे पंख खोले और फिर इसने बंद कर दिए थे। हमने वेट किया बट इसने खोले नहीं, शायद इसका मन नहीं होगा इसलिए उसने नहीं खोले। बिल्कुल पास से इस तरीके से देखने का ना एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है। वैसे यहाँ सेफ्टी की पूरी व्यवस्था होती है, हर जगह जाली वगैरह लगे होते हैं। इसी के साथ जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनके लिए भी प्रॉपर जगह होता है ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से वो घूम फिर सके। इसके बाद हमने और भी बहुत अलग अलग तरीके के पशु पक्षी देखे। हमने ये गोल्डन पैरोट देखा, साथ में हमने ऑस्ट्रिच देखे, और भी बहुत सी चीज़ें थी। ये एक अलग तरीके का पशु है, मतलब पक्षी है,
बहुत ही इसका साइज़ ना नॉर्मल था, बट इसकी जो बैक का एरिया था ना वो बहुत ही लंबा था, जैसे कोई सांप हो उस तरीके से। मैंने कवर करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो, पता नहीं कैमरे में आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद भी हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखी, सारे बिल्कुल तरह-तरह की चीज़ें थी, बहुत सारी स्पेसेस थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये था कचाटोर। किन्ही-किन्ही पशुओं के तो नाम मैं फ़र्स्ट टाइम भी सुन रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको चाहे फ्रेंड्स के साथ डे आउट करना हो, फैमिली के साथ पिकनिक करना हो, ये जगह बहुत ही बेस्ट है। टाइगर। इसके बाद हम गए भारतीय बाघ देखने के लिए। देखिए, अब हर चीज़ मैं आपको बोलकर क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दे रही हूँ, यहाँ आप आराम से इन्हें देखो और एन्जॉय करो। इधर आइए, हट जाओ हम। देखा ना, हम ही लोग काट के चले जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और ये है तेंदुआ, इसे हमने देखा और भी तरह-तरह के थे, ब्लैक तेंदुआ भी थे। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये है जंगली बिल्ली जो यहाँ पर आराम से नींद फरमा रही है। हर तरह का आप व्यू देखोगे ना हर जगह का, तो वहाँ केवल आपको पेड़-पौधे दिखेंगे। दुनिया की भीड़ भरी उस आवाज़ों से दूर यहाँ पर एक अलग सा सुकून होता है, जहाँ हरियाली होती है, जानवरों की आवाज़ें होती हैं, बहुत शांति और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद अब हम जंगल में आए हैं और जंगल के राजा से ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके बाद हम गए देखने शेर। इसी तरह हम आगे बढ़ते गए घूमते हुए और काफ़ी भूख भी लग गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में निकले थे और इसके बाद हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो कुछ खाते-पीते हुए हम आगे बढ़े। आगे हमने लोमड़ी देखा, इसके बाद हमने भालू देखे, तरह-तरह के भालू थे। जो आपने वहाँ देखा वो हमारा देसी भालू था, और यहाँ पर जो भालू है, ये स्पेसीज़ है हिमालयन काला भालू की। और ये सारी चीज़ें मैंने जितनी कोशिश करी उतनी मैंने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये है मगरमच्छ क्रोकोडाइल। वैसे तो यहाँ काफ़ी मात्रा में होते हैं मगरमच्छ, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पर एक ही दिखा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े और अब यहाँ पे बहुत सारे तरह-तरह के जानवर थे। एक हाथी वहाँ पर आराम से नहा रहा था और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से बंधा हुआ था। वैसे बंधा हुआ देखकर तो अच्छा नहीं लगा, बट मेबी वहाँ कुछ सेफ्टी रीज़न्स हों इसलिए। इसके बाद हम आ गए स्नेक हाउस और यहाँ पर ना बहुत सारे तरह-तरह के स्नेक्स थे। सबके नाम भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं वीडियो में, आप देख सकते हो। वैसे तो साँपों से सभी को ही डर लगता है, मुझे भी ऑफ़ कोर्स लगता है, बट जब सामने से ऐसे देख रहे थे ना, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। इन तरह-तरह के साँप थे, हर एक की मूवमेंट्स अलग थी। अच्छा, आपको पता है इस स्नेक हाउस की सबसे अच्छी बात मुझे कौन-सी लगी? कि बाहर में ना यहाँ पर हमारे शेषनाग बने हुए हैं और कन्हैया का जो जन्म के समय की जो लीला थी ना, जहाँ वासुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार करा रहे हैं, तो वो चीज़ को यहाँ बनाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े हँसी-मज़ाक करते हुए। पड़ा था, सबको लगा कि लकड़ी है, हुँ। और दोनों तरफ से ईंटा रख के और बीच में आग जला के खाना बना। जैसे आग जला वैसे सांप चलना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ देखते हो ना, तो उससे रिलेटेड कोई ख़ास बात आपको याद आ जाती है। तो मेरी माँ को उनके बचपन की एक बात याद आ गई थी तो वो यहाँ शेयर कर रही है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं बंदर। अच्छा, पता है इन बंदरों में मुझे एक बंदर बहुत ही क्यूट सा लगा। सारे अपने-अपने काम में बिज़ी थे, बट यहाँ पर एक छोटी-सी क्यूट सी ये एक बंदर है, जो अपनी बेबी को होल्ड करके रखी हुई है। बहुत ही प्यारा सा ये मोमेंट लगा। इसके बाद ये प्यारी सी चिड़िया सुनो, इसकी वॉइस कितनी प्यारी है ना। फिर हम आगे बढ़ते गए
और अब बस यहाँ पे ये फिनिश होने वाला है। सामने में ये एक छोटा-सा शावर था और बस ये पार्क जो था ये यहीं पे फिनिश होता है, मतलब यहाँ पर से हमने एग्ज़िट ले ली और इसके बाद फिर हमारा और मन कर रहा था घूमने का, तो हम फिर अगले डेस्टिनेशन की तरफ गए। तो हम आए हैं मछली घर यानी एक्वेरियम और यहाँ पर भी छोटा-सा ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर कम स्पेस में मछलियों की काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं और सबके नाम मैं यहाँ पे साथ में शो कर रही हूँ वीडियोस में। आप देखो तरह-तरह के हैं। वैसे तो सारी मछलियाँ ही बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन इनमें कुछ मछलियाँ थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और कुछ बिल्कुल डिफरेंट सी लगी थी। ये तो पिराना है, इसके बाद ये था एडिबल फ़िश, बहुत शांत सा था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था। और पता है सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सामने से ये फ़िशेज़ देख रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कार्टून देख रही हूँ। कितनी प्यारी छोटी-छोटी सी कलरफुल सी लग रही है ना, सबसे प्यारी मुझे यही लगी थी। इसके बाद और भी तरह-तरह के फ़िशेज़ थे और सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा, ये है स्टिंग रे एक्वेरियम। आप देख सकते हो कि जब ये गोल घूम रहा है तो ये किस तरीके से हो रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और इसके बाद मुझे ये वाली फ़िश भी बहुत ही प्यारी सी लगी। ये सारी जब साथ में इस तरीके से इधर-उधर हो रहे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। और भी कई सारी तरह-तरह के फ़िशेज़ थी, छोटी थी, बड़ी थी, हर एक के अलग फ़ीचर्स थे, हर चीज़ मेंशन करी हुई थी। और इसके बाद हमने वहाँ से भी एग्ज़िट ली, फिर क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी तो कुछ हमने खाया-पिया और फिर हम घर चले गए। और कुछ इस तरीके से मेरा संडे बीता। वैसे देखो बाहर घूमने जाओ तो अच्छा लगता ही है, बट संडे का मतलब है कि फैमिली के साथ बस टाइम स्पेंड करो तो उसमें एक अलग मज़ा होता है। तो मैंने अपना संडे अपनी फैमिली के साथ कुछ इस तरीके से स्पेंड किया। आपकी संडे कैसी रही मुझे बताइएगा और क्या स्पेशल करते हो आप? और बाकी अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है, कौन-सा पार्ट आपको बेस्ट लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और बाकी मिलूँगी आपसे अपनी नॉर्मल रेसिपी के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। बाय।